इससे पहले हमारे कितने जन्म हो चुके हैं और हमारे आगे कितने जन्म होने वाले हैं? क्या हमारा जन्म पहले से ही निर्धारित होता है? आखिर एक आत्मा को कितनी बार भौतिक शरीर मिलता है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब हमें कहीं नहीं मिलता। लेकिन आपको नहीं लगता यह सवाल तो हमारी जीवन का सबसे कठिन और महत्वपूर्ण सवाल है, जिसका जवाब हमें ज़रूर पता होना चाहिए। तो आज इस वीडियो में हम आपको इस सवाल का जवाब अपने धर्म ग्रंथों से ढूंढ कर देंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर हम अपने वेदों और पुराणों का अध्ययन करें तो साधारणतः हमें पता लगेगा कि आत्मा को 84 लाख योनियों से गुजरना पड़ता है, जिसमें हमें पिछले जन्म के आधार पर अगले जन्म में अंतर का आभास होता है। लेकिन इसी के साथ यह भी बताया जाता है कि हमारा कार्य बार बार जन्म लेना नहीं, बल्कि इस जन्म और मृत्यु के चक्र से बाहर निकलना होता है, यानी मोक्ष को पाना। इसमें भी हमारे मन में कई सवाल उत्पन्न हो जाते हैं। अगर आत्मा अमर होती है और शरीर बदलती है, तो क्या 84 लाख योनियों को भोगने के बाद आत्मा का भी अंत होता है? आखिर मोक्ष को पाकर आत्मा को कौन सा शरीर मिलता है? आइए इन सब को समझने की कोशिश करते हैं। हम अपनी सृष्टि को समय की धारा में बहती हुई मानते हैं, यानी हमारी सृष्टि की रचना हुई जो कि करोड़ों वर्ष पहले घटित हो चुका है और इसका अंत भी होगा। लेकिन अगर हम समय से बाहर देखें तो हमारी सृष्टि की रचना और अंत एक ही क्षण में हुआ। हम सिर्फ समय के कारण इसको होता हुआ महसूस कर रहे हैं। इसके लिए कुछ भौतिक आयाम हैं, जो कि ऊपर नीचे होना, दाएं बाएं होना। दूसरा आयाम है टीवी, यह भी 2 आयामी होता है। इसी तरह हम आगे पीछे हो सकते हैं, इसलिए हमारी सृष्टि को 3D कहा जाता है। समय वह चौथा आयाम है जो सिर्फ हमें आगे बढ़ता हुआ महसूस होता है। हमारी आत्मा को भौतिक शरीर मिलता है जो इस चौथे आयाम को बढ़ता हुआ ही महसूस कर सकता है, परंतु शरीर से अलग होकर आत्मा 5वें आयाम में जाती है, जिस कारण उसे चौथा आयाम पूर्ण नजर आना शुरू हो जाता है। आप ही सोचिए, हम इस सृष्टि की रचना और अंत का भी अनुभव कर सकते हैं जब हम इसे एक धारा में बहता हुआ पाएंगे। लेकिन समय से बाहर तो शुरुआत और अंत एक समान ही नजर आएंगे। इसी कारण कहा जाता है कि सब कुछ पहले ही लिखा जा चुका है। हम इसे कह सकते हैं कि सब कुछ पहले ही घटित हो चुका है। हम सिर्फ एक पात्र की तरह किरदार निभा रहे हैं। हम इसमें अगर अपना मानसिक स्तर बढ़ा पाते हैं तो हम जन्म और मृत्यु से बाहर आ सकते हैं। हमारे धर्म ग्रंथों में यही बताया गया है कि आत्मा का शरीर जीवित ही नहीं, निर्जीव भी हो सकता है। रेत की लाख टुकड़ों की एक आत्मा भी हो सकती है और एक पर्वत की लाखों आत्मा भी हो सकती है। लेकिन इंसानी शरीर को सबसे उत्तम माना जाता है, क्योंकि इसका स्तर मोक्ष पाने के लिए सबसे ज़्यादा ज्ञान का प्रसार करता है। आत्मा सिर्फ एक ज्ञान का स्रोत है जो ब्रह्मांड से निकलकर उसमें ही समा जाती है। जैसे समुद्र की एक बूंद कभी न कभी दोबारा समुद्र में मिल जाती है, वैसे ही मोक्ष का अर्थ सिर्फ भौतिक शरीर से हमेशा के लिए मुक्ति ही नहीं, बल्कि भावनाओं से मुक्ति भी होती है। दोस्तों, अगर आपका अभी भी कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।